नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 1 मार्च 2023 दिन बुधवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा की राजनीति में बड़ा बवाल। पंचायत मंत्री बबली को उनके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पागल। हरियाणा सरकार ने रद्द किए 9 लाख राशन कार्ड। जांच में चौंकाने वाला हुआ खुलासा। अभय चौटाला का ऐलान, विधानसभा चुनाव में 50% युवाओं को देंगे टिकट। हरियाणा के 62,000 टीचरों की सैलरी फंसी। ट्रांसफर पोर्टल में आई तकनीकी दिक्कत। शिक्षक संगठनों की आंदोलन की चेतावनी। हरियाणा टीजीटी भर्ती पर सरकार का यू टर्न। पहले 2015 में एस्टेट पास बाहर किए तो वहीं विरोध के बाद शामिल किए 30,000 युवाओं को बड़ी राहत। फरीदाबाद निगम में 50 करोड़ रुपए का घोटाला। सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच की मंजूरी। 2 महिला IAS समेत 9 अधिकारी रडार पर। महंगे होंगे एयरटेल के प्लान। कंपनी के चेयरमैन बोले एयरटेल इस साल सभी प्लान्स के रेट बढ़ाने पर कर रहा है विचार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। मौसम में हुआ परिवर्तन। गरज चमक के साथ कुछ जिलों में हुई बूंदाबांदी। जानिए कैसा रहेगा आगे का मौसम। हरियाणा, NCR, दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोमवार रात्रि को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ तौर पर दोपहर बाद दिखाई दिया, जिसकी वजह से आंशिक बादलवाई और तेज गति से हवाएं चलने और कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। मंगलवार को चंडीगढ़, पंचकुला, भिवानी, लोहारू, सतनाली, नारनौल, अटेली, रेवाड़ी और सतनाली के सीमित स्थानों पर तेज गति की हवाओं के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। इस मौसम प्रणाली के द्वारा आज से लेकर 2 मार्च यानी कल के दौरान जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों सहित निचले इलाकों में भी ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि पंजाब और पंजाब से सटे हरियाणा के कुछ हिस्सों में, साथ ही उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश और तेज गति की हवाओं के साथ साथ गरज व चमक के साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों की संभावना बन रही है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। साथ ही रेवाड़ी में तीव्र गति से हवाएं चलने के साथ साथ आधे घंटे तक तेज बारिश हुई है। वहीं पटौदी, मानेसर, सोना, तावड़ू, नूह और पलवल के आसपास और NCR, दिल्ली के आसपास बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियों की संभावना बनी हुई है। 1 मार्च को मौसम की गतिविधि अपने चरम पर होगी और 2 मार्च को कम हो जाएगी। एक और पश्चिमी विक्षोभ इसके बाद यानी 4 मार्च को सक्रिय होगा, जिसकी वजह से हरियाणा, NCR, दिल्ली में सीमित स्थानों पर तेज गति की हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। अजय चौटाला ने पंचायत मंत्री को कहा पागल। सिरसा में बोले संगठन के बिना सरकारी नहीं चलती, देवेंद्र बबली को सोचना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को पागल कह दिया। यह बयान उन्होंने देवेंद्र बबली द्वारा अजय चौटाला और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को चंडीगढ़ में संगठन चलाने की नसीहत देने के बाद कहा। दरअसल अजय सिंह चौटाला सिरसा में वर्कर सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संगठन के बिना सरकारी नहीं चलती, पागल को सोचना चाहिए। संगठन से ही सरकारें बनती है, कभी सरकारों से संगठन नहीं बना। ई टेंडरिंग को लेकर अजय ने कहा कि इसको लेकर बातचीत चल रही है। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही, अब दूसरे दौर की बातचीत देखते हैं। CM से भी मिलेंगे। भाजपा के विधायक भी चाहते हैं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। आपको यहाँ पर बताते चलें कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के कुल 10 विधायक हैं, परंतु इसमें पहले नारनौल के विधायक रामकुमार गौतम मंत्री पद न मिलने से नाराज हो गए। इसके बाद नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी नाराज है। बरवाला विधायक जोगीराम सेहाग भी हिसार में एयरपोर्ट के रास्ते को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब टोहाना से JJP के विधायक देवेंद्र बबली ने भी अजय चौटाला को संगठन चलाने की नसीहत दे दी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जॉब्स अपडेट। दिल्ली में आई अनेक पदों पर भर्ती। 12वीं पास करें आवेदन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी पुरुष या महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपना आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2023 तय की गई है। चपरासी व सह दफ्तरी के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए। वहीं ड्राइवर पदों के लिए 12वीं पास व ड्राइविंग में कुशल होने चाहिए तथा उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। साथ ही न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भरने होंगे। हुड्डा के गढ़ में शैलजा की सेंधमारी। 4 मार्च को रोहतक आएंगी। पूर्व CM पर पिछड़ा वर्ग को लेकर कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। कांग्रेस की गुटबाजी के बीच कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा अब पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंधमारी का प्रयास कर रही हैं। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर 4 मार्च को रोहतक में कांग्रेसी कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कुमारी शैलजा मुख्य अतिथि होंगी, जबकि कांग्रेस के अन्य नेताओं को न्योता तक नहीं दिया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय महासचिव अनिल सैनी ने पत्रकार वार्ता में पूर्व CM पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कटाक्ष करते
करते हुए बिना नाम लिए कहा कि पूर्व सीएम खुद को मुख्यमंत्री से पहले जाट बताते हैं तो हम पिछड़ों की आवाज भी नहीं उठा सकते। 4 मार्च को रोहतक सोनीपत लोकसभा की दलित पिछड़े कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगी और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य दलित एवं पिछड़ा वर्ग के हकों की आवाज उठाना है। उन्होंने कहा कि सोनीपत और रोहतक लोकसभा में पिछड़ा वर्ग की करीब 12 लाख वोट बनती है, लेकिन कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक पिछड़ा वर्ग को कोई टिकट नहीं दी है। हरियाणा में सरपंचों के अल्टीमेटम का समय पूरा, सीएम आवास के घेराव की तैयारी शुरू, अब गांव देहात बचाओ आंदोलन होगा शुरू। हरियाणा में ई टेंडरिंग के विरोध में आंदोलन कर रहे सरपंचों और सरकार के बीच वार्ता विफल होने के बाद बीते दिन यानी कल 12 बजे तक दिए गए अल्टीमेटम का समय बीत चुका है। अब सरपंच एसोसिएशन ने 1 मार्च यानी आज सीएम आवास घेरने पर जोर देना शुरू कर दिया है। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान रणबीर गिल ने एक वीडियो जारी कर इस आंदोलन को गाँव देहात बचाओ आंदोलन नाम देते हुए प्रदेश भर के सरपंचों, ग्रामीणों व मनरेगा वर्करों से 1 मार्च यानी आज पंचकुला पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरपंच पंचकुला से पैदल कूच करते हुए सीएम आवास घेराव के लिए जाएंगे। यदि उन्हें रास्ते में कहीं पर भी रोका जाता है तो वे वहीं पर डेरा डालकर पक्का मोर्चा बना देंगे। उन्होंने बताया कि बीते दिनों सरकार के साथ वार्ता सिरे नहीं चढ़ी तो उन्होंने 28 फरवरी दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार का रुख नहीं बदला है। उनकी तैयारियां पहले से ही पूरी हैं, इसलिए 1 मार्च को वे चंडीगढ़ को कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की सरकार अनदेखी कर रही है। हरियाणा के पहलवानों में छिड़ा घमासान, विनेश के बाद साक्षी और बजरंग पूनिया का ट्वीट, फैक्ट लीक करने पर जांच कमेटी पर खड़े किए सवाल। हरियाणा के महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप की जांच के लिए गठित कमेटी के तथ्य लीक होने के बाद मामला फिर से गरमाने लगा है। महिला पहलवान विनेश फोगाट द्वारा किए गए ट्वीट के बाद अब ओलंपियन बजरंग पूनिया व साक्षी मलिक ने भी ट्वीट कर समर्थन किया। ट्वीट में जाँच कमेटी के सदस्य के व्यवहार को गलत बताते हुए कमेटी की जाँच रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं। रविवार रात महिला पहलवान विनेश फोगाट ने यौन शोषण मामले की जाँच के लिए गठित की गई कमेटी के एक सदस्य का बगैर नाम लिए तथ्य मीडिया में लीक करने का आरोप लगाकर ट्वीट किया। विनेश फोगाट के ट्वीट के बाद से ही खेल से जुड़े अन्य खिलाड़ियों के ट्वीट आने भी शुरू हो गए। इसके बाद इसमें बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की भी एंट्री फिर से हो गई है। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने भी विनेश फोगाट के ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा कि एक महिला न्याय की क्या उम्मीद करेगी जब बहुत ही संवेदनशील और गोपनीय जानकारी जांच कमेटी का एक सदस्य ही लीक कर दे। इसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी टैग किया गया है। भले ही खिलाड़ियों ने कमेटी के सदस्यों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका सीधा सीधा इशारा योगेश्वर दत्त की तरफ ही रहा है। हरियाणा के बीजेपी नेता बेटे की सगाई पर गिरे, दूसरे समाज की युवती से रिश्ते पर समाज को आपत्ति, कुलदीप बिश्नोई से मांगा इस्तीफा। हरियाणा के पूर्व विधायक व भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई छोटे बेटे चैतन्य बिश्नोई की सगाई पर घिर गए हैं। चैतन्य की 25 फरवरी को दिल्ली में सृष्टि अरोड़ा से सगाई हुई है। इसका पता चलते ही बिश्नोई समाज के कुछ लोग नाराज हो गए हैं। बिश्नोई समाज के कुछ लोग ने कुलदीप बिश्नोई को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का संरक्षक पद छोड़ने को कहा है। उनका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई ने बेटे की सगाई समाज से बाहर की है। उनकी होने वाली बहू सृष्टि अरोड़ा पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। हालांकि अभी इसको लेकर बिश्नोई परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिश्नोई समाज के सोशल मीडिया पेज जंबसार मीडिया पर भी लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि कुलदीप बिश्नोई संरक्षक न होते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु उनके द्वारा ऐसी हरकत बार बार की जाती है तो यह समाज के गले नहीं उतर रही है। उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। हरियाणा में नकल के 50 केस पकड़े, मोबाइल से आउट किया पेपर, 2 केंद्रों की परीक्षा हुई रद्द, 2 केंद्र अधीक्षक समेत 7 अफसर रिलीव। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की हिंदी एवं डीएलएड यानी रीअपियर व मर्सी चांस की परीक्षा में नकल के 50 मामले पकड़े गए हैं, जिसके बाद 2 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कर केंद्र को शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं 2 केंद्र अधीक्षक, 3 पर्यवेक्षक और 3 लिपिक को ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है। नकल से जुड़े पर्यवेक्षक, लिपिक और संबंधित परीक्षार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बोर्ड अध्यक्ष के उड़न दस्ते को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि परीक्षा केंद्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ताजपुर तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जागसी से प्रश्न पत्र का मोबाइल से फोटो लेकर पेपर का आउट किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष द्वारा यूनिक आईडी से परीक्षा केंद्रों की पहचान करते हुए तुरंत इस परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की गई। दोनों परीक्षा केंद्रों से आउट हुए पेपर पर अंकित QR कोड एवं अल्फा न्यूमेरिक कोड पर साथ ही पेपर में हिडन सिक्योरिटी फीचर से मिलान किया गया तो पाया गया कि पेपर इन्हीं केंद्रों से आउट किया गया है और फिर कार्रवाई की गई।
हरियाणा को मिले 6 नए आईपीएस। दीपक कुमार। गृह मंत्री अनिल विज के जिले में एएसपी तैनात, तो वहीं गवर्नर ने जारी किया आदेश। हरियाणा के 2019 और 2020 बैच के 6 आईपीएस के ट्रेनिंग का दूसरा फेज पूरा हो गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 2019 और 2020 बैच के इन आईपीएस अधिकारियों को जिले का एएसपी नियुक्त किया है। 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपक कुमार को सूबे के गृह मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला का एएसपी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जसलीन कौर को यमुनानगर, दीप्ति गर्ग को सिरसा, मयंक मिश्रा को पानीपत, लोकेश कुमार को भिवानी और परवीना पी को महेंद्रगढ़ में एएसपी नियुक्त किया गया है। अभय चौटाला का ऐलान। विधानसभा चुनाव में 50% युवाओं को देंगे टिकट। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी 50% युवाओं को टिकट देगी। चौधरी देवलाल ने भी बहुत से लोगों को विधानसभा में भेजने का काम किया है। अब उनकी पार्टी से गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ऊर्जावान एवं काबिल नौजवानों को टिकट देकर हरियाणा में 2024 में युवाओं की सरकार बनाएगी। उन्होंने 5वें दिन मेवात के गाँव घासीडा से अपनी परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत की। इनेलो नेता ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा का बजट 1000 करोड़ रुपए का था। उस समय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता व बुजुर्गों को समय पर पेंशन दी जाती थी। अब जनता के पास समय आ रहा है और ये एक साल न केवल मंथन का दौर है बल्कि संगठन को मजबूत बनाते हुए अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का भी है। नो के रास्ते दिल्ली में दस्तक देने की है तैयारी। गुरुग्राम में बढ़ रही है कैप्टन अजय सिंह यादव की सक्रियता। गत विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी हलके से बैठे चिरंजीव राव को चंडीगढ़ का रास्ता दिखाने के बाद पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव इस बार संसद पहुंचने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी की जबरदस्त लहर के बावजूद कैप्टन ने भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को लगभग 5 लाख वोट लेकर कड़ी चुनौती पेश करने का काम किया था। इस बार कैप्टन ने पहले ही इस लोकसभा क्षेत्र में अपना हाथ मजबूत करने के लिए ताकत झोंकी हुई है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में नूंह जिले के नूंह, फिरोजपुर, झिरका और पुनाहाना विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जबकि रेवाड़ी के बावल व रेवाड़ी हल्के इसमें शामिल है। वहीं गुरुग्राम, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना हल्के गुरुग्राम जिले में शामिल है। भाजपा के लिए अभी तक मेव बाहुल्य जिला नूंह कमजोर कड़ी साबित होता रहा है। इस जिले में कांग्रेस, इनेलो और बसपा का दबदबा रहा है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के 4 विधायक हैं। कांग्रेस के भी इस लोकसभा क्षेत्र में 4 विधायक हैं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय विधायक मौजूद है। गत लोकसभा चुनाव में कैप्टन अजय सिंह यादव को 4,95,000 से अधिक वोट मिलने के पीछे नूंह जिले का बड़ा योगदान रहा था। कांग्रेस के पूरे प्रदेश में दयनीय हालत के बीच कैप्टन को इतने वोट मिलना अपने आप में बड़ी बात थी। कैप्टन ने इस बार समय से पहले ही अपने हाथ मजबूत करने के लिए गुरुग्राम क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई हुई है। कुछ समय से कैप्टन का फोकस पूरी तरह से गुरुग्राम और नूंह पर है। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत इन दिनों दोनों जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। अगर भाजपा गुरुग्राम में एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारती है तो उनके सामने इस बार कैप्टन के रूप में पहले से ही कठिन चुनौती तैयार मिलेगी। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी तय। तोशाखाना केस में गैर जमानती वारंट हुआ जारी। घर के सामने समर्थकों को बुलाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मंगलवार इमरान को सरकारी खजाने यानी तोशाखाना के करोड़ों रुपए की गिफ्ट बेहद सस्ते दामों में बेचने का आरोपी मान लिया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार और पुलिस इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही थी ताकि खान को गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले में इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी भी आरोपी है। बुशरा बीबी के बारे में अभी कोई फैसला नहीं आया है। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने अपने नेता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए समर्थकों से इमरान के घर के बाहर जुटने को कहा है ताकि पुलिस पर दबाव बनाया जा सके। इमरान पर कई महीने पहले कथित हमला हुआ था और तब से वो पैर में प्लास्टर लगाकर अदालतों से तरह तरह की राहत हासिल कर रहे थे। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था। बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी। हरियाणा सरकार ने रद्द किए 9 लाख राशन कार्ड। जांच में चौंकाने वाला है खुलासा। केंद्र सरकार देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त सरकारी राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। देश भर में लोग राशन कार्ड की मदद से इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इन सब के बीच हरियाणा सरकार के सामने खबर आई है कि राज्य में कुछ लोग फर्जी तरीके से मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने निगरानी बढ़ाते हुए ऐसे लोगों को बेनकाब करने का काम किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जबकि
वहीं 9 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। फर्जी राशन कार्ड वालों की लिस्ट में 3 लाख लोग टैक्स देने वाले थे, तो वहीं 80,000 लोग सरकारी नौकरी पाने वाले भी शामिल थे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर घर बैठे राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब हमारी सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल व आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रही है। हरियाणा में इस बार सरसों के किसान चिंतित, निजी बाजार में कीमतों में भारी गिरावट दर्ज। सरकारी एजेंसियों के द्वारा खरीद की कमी के कारण हरियाणा में सरसों के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 5,450 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मुकाबले 4,800 यानी 4800 से लेकर 5200 रुपए प्रति क्विंटल पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हरियाणा में सरसों के उत्पादक बहुत चिंतित हैं, क्योंकि निजी बाजार में कीमतों में लगभग 25% की कमी दर्ज की गई है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक बयान में कहा था कि सरसों खरीद 28 मार्च से, चना की 1 अप्रैल से और सूरजमुखी की 1 जून से शुरू होगी। निजी कारोबारी भी कीमतों में और गिरावट आने का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों में घरेलू बाजार में कच्चे पाम तेल और सरसों के तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट सामने आई है। वहीं खुदरा कीमतें 200 रुपए से घटकर करीब 150 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। साथ ही कीमतों में अचानक आई गिरावट ने उन व्यापारियों को भी चिंतित कर दिया है जिनके पास सरसों का भारी स्टॉक है और वे अपनी उपज ऊंचे दामों पर बेचने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही निजी व्यापारी भी इस साल खरीद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सरसों की जल्दी पकने वाली किस्मों की कटाई जोरों पर है, लेकिन गिरती हुई कीमतों ने किसानों को निराश कर दिया है, क्योंकि सरकारी एजेंसियां 28 मार्च से खरीद शुरू करेंगी। अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में तेजी। फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेज का शेयर 15% चढ़ा, तो वहीं सेंसेक्स 326 अंक टूटा। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 58,962 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो ये भी 88 अंक टूटा और ये 17,303 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी रही। मार्केट में इस बड़ी गिरावट के बीच अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर करीब 15% चढ़ा। वहीं अडानी ट्रांसमिशन और टोटल गैस में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 55,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 63,007 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं डॉलर रुपया के मुकाबले 13 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 66 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। साथ ही आप देश दुनिया की ताजा खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे दूसरे चैनल CWB हेडलाइंस पर अवश्य विजिट करें। साथ ही चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।